अपने बेटों के लिए खाना बनाती और गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचती। कुछ भैंसों का दूध बेच लेती तो उनका अच्छा खासा गुजारा हो जाता। बेटे भी जवान हो चुके थे, लेकिन बेटे निकम्मे और नकारा थे। कभी काम करते, कभी नहीं। मां को उल्टी सीधी बातें सुनाते, खाते पीते और फिर घर से बाहर निकल जाते। बुढ़िया इन बेटों की वजह से बड़ी परेशान थी। एक दिन वो गाय की पूजा करके दुआएं मांग रही थी कि मेरे बच्चे किसी तरीके से हिदायत पा जाएं और मां की कद्र करने लग जाएं, क्योंकि मेरे बच्चों को यह एहसास क्यों नहीं हो रहा कि मैं वो मां हूं जिसने सारी उम्र उपले थिपे हैं और मेरे कपड़ों से आज तक गोबर की बदबू नहीं गई। मैं इन बच्चों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर बैठी हूं, लेकिन ये बच्चे मेरे नहीं बन रहे। वो दिन ही कुछ अजीब था, जैसे फिजा में कोई गैर मरई नजर न आने वाली तब्दीली हो गई हो। आसमान पर हल्के से अब्र बादल थे, हवा में अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई मेहरबान दस्त ए शफकत बुढ़िया के झुर्रीदार चेहरे को थपक रहा हो। बूढ़ी औरत हस्बे मामूल अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकली। दिल में वही टूटे पिटे ख्याल, वही औलाद की नाकदरी का दर्द और वही थका देने वाला दिन। मगर उस दिन की शाम उसकी जिंदगी की पूरी कायनात बदलने वाली थी। जंगल के एक सुनसान हिस्से में, जहां वो अक्सर बकरियां चरने देती थी, एक दरख्त के साए तले एक अजीबो गरीब मंजर दिखाई दिया। एक सफेद कपड़ों में मलबूस, लंबी दाढ़ी वाला, नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग एक पत्थर पर बैठा जिक्र में मसरूफ था। उसके होंठों पर नरमी से कुछ अल्फाज थे, मगर वो अल्फाज जमीन पर नहीं, आसमान पर गूंज रहे थे। बुढ़िया रुक गई, जैसे उसके कदमों को जमीन ने थाम लिया हो। उसने गौर से सुना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बुढ़िया की आंखों में हैरानी उतर आई, दिल में एक अजीब सी सिहरन हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता उस बुजुर्ग के करीब पहुंची। कई लम्हों तक उसकी जबान बंद रही और फिर जैसे दिल की दीवारें टूट गई हों, वो बोली, बाबा जी, ये मदीना क्या होता है? ये रसूल कौन है? बुजुर्ग ने आंखें खोली। वो मुस्कुराया, ऐसा नूरानी तबस्सुम जो किसी फरिश्ते का लगता हो। उसने बुढ़िया को बैठने का इशारा किया। बेटी, तू खुशकिस्मत है जो तूने ये सवाल किया। मदीना वो जगह है जहां हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। वो नबी जो रहमत बनकर आए, जो यतीमों के बाप, मजलूमों की उम्मीद और दुनिया के सबसे सच्चे नरम दिल वाले इंसान हैं। बूढ़ी सुन रही थी, मगर हैरान सी हो रही थी। उसका दिल रो रहा था। दिल कह रहा था, ये बातें सच हैं, ये जात सच है, ये इश्क सच है। बुजुर्ग ने नबी पाक के मौजात सुनाने शुरू किए। चांद के 2 टुकड़े होने की बात, दरख्त का नबी की तरफ झुक जाना, एक बकरी का बोल पड़ना और नबी की रिसालत की गवाही देना और जिंदा दरघोर हो जाने वाली बच्चियों को जिंदगी मिलना। बुढ़िया बेसाख्ता बोल पड़ी, बाबा जी, मैं तो गाय की पूजा करती थी, मगर आज दिल कह रहा है कि ये नबी ही सच्चे हैं। क्या वो मुझे अपना सकते हैं? मैं तो नापाक हूं। अल्लाह वाले ने आंखें बंद करके कहा, बेटी, हमारे नबी तो दुश्मनों को माफ कर देने वाले, कातिलों को सीने से लगाने वाले और फकीरों को बादशाह बना देने वाले हैं। वो तुझे क्यों ना अपनाएंगे? इस वक्त बुढ़िया के आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई और कहा, मुझे कलमा पढ़ा दो बाबा जी, मुझे मुसलमान बना दो, मुझे मदीना जाना है, मुझे उनके कदमों में दफन होना है। बुजुर्ग ने नरमी से उसका हाथ थामा और बुढ़िया ने रोते हुए कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने ये कलिमात अदा किए, जंगल में हल्की सी खुशबू फैल गई। आसमान पर सूरज की रोशनी किसी खास झाविये से दरख्त की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी। बुढ़िया अब वो न रही जो सुबह निकली थी। उसका दिल नरम हो चुका था, आंखों में रोशनी थी और लबों पर इश्क हकीकी का जायका। वो दिन उसकी जिंदगी का पहला दिन था जिसमें उसे सांस लेना अच्छा लगा। उस दिन के बाद वो हर नमाज के बाद, हर सजदे के बाद एक ही दुआ करती, या अल्लाह मुझे मदीने ले जा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी दीवानी हो गई हूं, मुझे अपनी गुलामी में ले लो। लोग उसे पहले भी पागल कहते थे, अब तो पत्थर भी मारते थे, मगर वो हंसती सजदे में जाती और कहती, एक दिन मैं मदीना जाऊंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। गांव में चहमगोइयां शुरू हो चुकी थीं। कुछ कहते वो बुढ़िया पागल हो गई है, दिन रात मदीने का जिक्र करती है। कुछ कहते ये तो मुरत्तद हो गई है, अब हमारे रस्मो रिवाज को ठुकरा कर किसी और दीन की बातें करती है। लेकिन बुढ़िया को इन बातों की परवाह न थी। वो हर रोज जंगल जाती, जिक्र करती, अल्लाह वाले के पास बैठती और अपनी बची कुची जान में इश्क मुस्तफा की शम्अ को रोशन करती। बेबसी का ये आलम था कि उसके बेटे, जो कभी मां के सामने झुककर बात किया करते थे, अब आंखें चुरा कर चलते थे। उनकी गैरत को मां की दीवानगी खलने लगी थी। और एक दिन वो भी दिन आ गया। सुबह का वक्त था।
बुढ़िया ने चारपाई के नीचे से अपने पुराने कपड़ों में लिपटी वो पोटली निकाली जिसमें उपलों से पैसे जोड़ जोड़ कर कुछ सिक्के जमा किए थे, वही सिक्के जो उसने मदीने की राह के लिए संभाल रखे थे। लरजते हाथों से वो पोटली को चूमा और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आ रही हूं, थोड़े दिन और, आपकी दीवानी आ रही है। लेकिन ये सब कुछ उसके बड़े बेटे ने छुप कर सुन लिया था। उसने दूसरे भाइयों को बुलाया और तीनों मिलकर मां के पास आ गए। बुढ़िया ने मोहब्बत से पोटली उनके सामने रखी और कहा, मेरे बच्चों, ये पैसे मैंने तुमसे नहीं मांगे, ये मेरे रब ने दिए। बस अब मदीने जाना है, वहां जाकर अपनी कब्र बनवानी है। वहां जाकर कहूंगी, या रसूल अल्लाह, आपकी दीवानी आई है। बेटे गुस्से से लाल हो गए। बड़ा बेटा चीखा, तो अब हमें काफिर कहेगी, हमारे बाप दादा के धर्म को झुटलाएगी। दूसरा बेटा चिल्लाया, ये पैसे तेरे नहीं हमारे हैं और तू मदीने जाएगी, हम भी भेजते हैं तुझे मदीना। और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने बुढ़िया के हाथ से पोटली छीन ली, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसके बाजू मरोड़ दिए। बुढ़िया चीखी, गिड़गिड़ाई, मत लो मेरे सिक्के, वो नबी के दरबार के हैं, वो मेरे आंसू खरीदेंगे। मगर बेटों के दिल पत्थर हो चुके थे। उनके दिमाग में सिर्फ गैरत, रुसवाई और इंतकाम भरा था। उन्होंने बुढ़िया को घसीटते हुए आंगन से बाहर निकाला, उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और जैसे कोई जानवर ले जाया जाता है वैसे ही उसको घसीटते हुए गांव से बाहर जंगल की तरफ ले गए। रास्ते में बुढ़िया चीखती रही, रो रो कर कहती रही, मत ले जाओ मुझे, मैं तुम्हारी मां हूं, नबी की दीवानी हूं, मदीना जाना है, बस मदीना। लेकिन वो हंसते जाते थे। जब जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो बड़े बेटे ने कहा, हम तुझे मदीना भेजते हैं मां, लेकिन तेरे जैसी मुर्तद के लिए मदीना नहीं, जंगल है। दूसरा बेटा बोला, और यहां तुझे मदीने का शेर ही ले जाएगा। तीसरे ने हंसते हुए कहा, कहते थे ना कि शेर भी नबी के दीवाने होते हैं, आज देखेंगे वो तुझे कैसे खाता है। उन्होंने बुढ़िया को एक बड़े दरख्त के साथ बांध दिया, पोटली अपने साथ ले ली और हंसते हंसते वापस पलट गए। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, परिंदे तक खामोश थे, आसमान पर बादल छा चुके थे, जैसे कुदरत खुद भी ये मंजर देखकर सहम गई हो। बुढ़िया के होंठों से आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एक ही जुमला निकल रहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी दीवानी को मदीना बुला लीजिए, मेरा वक्त आ गया है। और अचानक दरख्तों के बीच से एक आहट सुनाई दी। दरख्तों के पीछे से कुछ हलचल हुई, जमीन थरथराई और एक गर्जदार आवाज फिजा में गूंजी। शेर आ चुका था। शेर को देखकर बुढ़िया की आंखें खौफ से फैल गईं। झाड़ियों के पीछे से एक अजीम अल जिस्म शेर नमूदार हुआ। उसकी आंखें दहकती आग की मानिंद थीं, जिस्म पर सुनहरे बाल और कदमों की चाप से जमीन लरज रही थी। बुढ़िया ने कांपते हुए सर झुका लिया। अब मेरा वक्त आ गया, शायद यही मेरा मकसद था, या रसूल अल्लाह, बस आपकी दीवानी आपको सुपुर्द की जा रही है। शेर धीरे धीरे बुढ़िया के करीब आया। बुढ़िया आंखें बंद करके कलमा पढ़ने लगी, मगर कुछ हुआ नहीं। सन्नाटा, खामोशी और फिर एक नरम लम्स। बुढ़िया ने आंखें खोली तो हैरत से लरज गई। वो शेर बुढ़िया के कदमों में लेट चुका था। उसने अपना सर बुढ़िया की गोद में रख दिया, जैसे कोई बच्चा मां की आगोश में सुकून ढूंढता हो। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बुढ़िया सहम गई, मगर शेर के वजूद से खौफ नहीं, अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। वो आहिस्ता से बोली, तू मुझे खाने नहीं आया? फिर बुढ़िया झार और कतार रोने लगी और कहने लगी, अरे तू तो मेरे बेटों से बेहतर निकला। वो तो मुझे मारते, गालियां देते, दीवानी कहते, और तू मेरे आंसू साफ कर रहा है। वाकई, शेर ने नरमी से अपना पंजा बढ़ाया और बुढ़िया के झुर्रियों भरे चेहरे से आंसू साफ किए। अब वो खामोशी से उसके पास बैठ गया, जैसे कोई चौकीदार, मुहाफिज। और फिर वो लम्हा आया जिस पर कायनात भी लर्ज उठी। शेर की तरफ से एक आवाज उभरी, इंसानी आवाज, मत डरो, मेरी मां मुझसे, जिसके लिए तुम दीवानी हो, उसी ने भेजा है। तुम्हें लेने के लिए। बुढ़िया का दिल जैसे रुक गया हो। वो सहम कर पीछे हुई, थरथराते होंठों से बोली, ता तू बोलता है? शेर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हां, वो चाहे तो पत्थरों से भी जिक्र करवा ले, मैं उसके हुक्म से बोल रहा हूं। मुझे हुक्म मिला है कि तेरी हिफाजत करूं, तेरे बेटों की बेवफाई का बदला बनूं। बुढ़िया की आंखों से सैलाब बहने लगा। वो हिचकियां लेते हुए बोली, ओ मेरे रब, तू इतना मेहरबान है। मुझे बेटों ने दर दर किया और तूने शेर को बेटा बनाकर भेज दिया। शेर ने धीरे से उसके कदम चूमे और बोला, मां, अब तू सिर्फ बुढ़िया नहीं, अब तू मेरी मां है। अब तू अकेली नहीं, मैं हूं तेरे साथ। अब तो मैं तुझे हज भी करवाऊंगा, मदीना भी ले जाऊंगा और तुझे वो दर दिखाऊंगा जहां फरिश्ते भी इजाजत लेकर दाखिल होते हैं। बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा रब मेरे आंसुओं का जवाब इस तरह देगा, एक शेर को बेटा बनाकर भेज देगा। शेर धीरे धीरे उसके गिर्द घूमता रहा, पहरा देता रहा
और आसमान पर बादल छंटने लगे, जैसे रोशनी का एक नया सूरज तुलू होने वाला हो। बुढ़िया ने शेर को अपनी गोद में लिटाया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी और उसे अपना सारा वाकया सुनाया। कैसे उसके बेटों ने उसे मुसलमान होने पर जलील किया, रुस्वा किया। गांव वालों ने उसे दीवानी कहकर पुकारा, एक नबी की दीवानी। और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं मुसलमान हो गई, नबी की दीवानी हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? शेर चुपचाप सब सुनता रहा। फिर सुबह का वक्त हुआ। जंगल में हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। हवा में एक खास खुशबू थी, जैसे रब की रहमत फजा में महक रही हो। बुढ़िया नंगे पांव खड़ी थी और सामने वही शेर जिसने उसे मां कहा था। शेर झुका, अपनी पीठ जमीन पर लगा दी, जैसे कह रहा हो, चल मां, अब देर ना कर। वो बुला रहा है जिसके दर की तू दीवानी है। बुढ़िया की आंखों से आंसू निकले, चेहरे पर नूर आ गया। उसने लरजते हाथों से शेर की गर्दन थामी और सवार हो गई, जैसे कोई शहजादी तख्त पर बैठती है। वैसे ही वो दर्द भरी दीवानी आज इज्जत की सवारी पर सवार हो गई। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे रब का हुक्म बजा लाया हो, और फिर जंगल से निकलकर मैदानों, बस्तियों और रास्तों पर दौड़ने लगा। हर तरफ हैरत का आलम था। सुभान अल्लाह, एक शेर और उस पर बुढ़िया, ये क्या माजरा है? क्या कोई वलिया है? क्या ये कोई मौजा है? जहां जहां से शेर गुजरता, लोग तजीम से खड़े हो जाते, कुछ हाथ जोड़कर सलाम करते, कुछ जमीन पर सजदे में गिर जाते। एक जगह हज का काफिला जा रहा था। उन्हें देखकर काफिले वालों ने रास्ता दे दिया। ये तो खास है, इस बुढ़िया को खुद अल्लाह ले जा रहा है। शेर रुककर झुक जाता और बुढ़िया सलाम करती, अस्सलामु अलैक, यानी नबी अल्लाह, मैं आ रही हूं, या रसूल अल्लाह। रास्ते में कई मौजे होते गए। एक जगह उन्हें प्यास लगी तो जमीन खुद ब खुद फट गई और मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। कहीं शेर रुक गया और फजा से द्रुत की सदा गूंज उठी, जैसे आसमान भी इस काफिले को सलाम कह रहा हो। एक काफिले में एक नबीना शख्स बुढ़िया को देखकर रो पड़ा। आंखों से हाथ फेर कर बोला, मुझे इस नूर से कुछ दिखाई देने लगा है। शेर बुढ़िया को हर रात किसी सायादार दरख्त के नीचे आराम देता, खुद पहरा देता और सुबह होते ही फिर रवाना हो जाता। एक रात बुढ़िया ने शेर से पूछा, क्या तू थक गया है बेटा? शेर बोला, मां, मदीने की खुशबू मुझे ताकत देती है, तू बस दुआ कर हम वक्त पर वहां पहुंच जाए। और आखिरकार दूर से मदीना की पहाड़ियां नजर आईं, मस्जिद नबवी का सब्ज गुंबद और मदीने की खुशबू। बुढ़िया बेइख्तियार शेर से नीचे उतरी और जमीन पर सजदे में गिर गई। या रसूल अल्लाह, मैं आ गई हूं, तेरी दीवानी, तेरी आशिका अब तेरी गली में है। लोगों का हुजूम जमा हो गया। सबकी जबान पर एक ही जुमला था, एक बुढ़िया जिसे शेर हज पर लाया, अल्लाहु अकबर। मदीने की गलियां खामोश थीं। फज्र की अजान अभी हुई थी। फजाओं में द्रूद की खुशबू फैली हुई थी। सब्ज गुंबद पर रोशनी का एक अक्स पड़ा, जैसे जन्नत का दरवाजा खुला हो। शेर ने एक बार फिर झुककर बुढ़िया को जमीन पर उतारा। बुढ़िया के कदम कांप रहे थे, आंखों से अश्कों का तूफान जारी था, होंठ लरज रहे थे। वो गली में झुककर जमीन को चूमने लगी, आंखें मिट्टी से लगा ली और फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर पुकारा, ऐ मेरे नबी, ऐ कायनात के वाली, ऐ परिंदों के नबी, तेरी दीवानी आ गई। देख ले, मेरा लिबास फटा हुआ है, बदन पर जख्म है, बाल उलझे हुए हैं, मगर दिल में तेरी मोहब्बत का चमकता चिराग है। वो रोती जाती, बोलती जाती, मदीने के चांद, मेरी झोली खाली है मगर दिल तेरी याद से लबरेज है। मुझे गले लगा ले नबी जी, मुझे अपनी उम्मत में कबूल कर ले। शेर पीछे खामोश बैठा था, जैसे पहरा दे रहा हो, जैसे खुद फरिश्तों का भी दरबार में जाने का वक्त न हो। बुढ़िया मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची, हाथ जोड़कर झुक गई। मेरे आका, मैं तेरे दर पर चलकर नहीं, रोकर आई हूं। मैं इस दुनिया से मार खाकर आई हूं। मैंने तेरी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा, बस तू ना छोड़ना या रसूल अल्लाह। पास से गुजरने वाले जायरीन रुक गए। कुछ ने बुढ़िया की चीखें सुनी, कुछ ने उसकी आंखों से इश्क बहता हुआ देखा। एक हाजी जो खाना काबा से वापस आ रहा था वहीं बैठ गया और रोने लगा। ये इश्क है जो शेर पर बैठकर भी आता है। फिर बुढ़िया मिट्टी में गिरकर कहने लगी, मैं कोई आलिमा नहीं, कोई हाजन नहीं, बस एक दीवानी हूं। बस इतना चाहती हूं कि तेरे कदमों की खाक मेरा कफन बन जाए। या रसूल अल्लाह, एक बार ख्वाब में आ जा, एक बार मुझे देख ले। मैंने अपनी सारी उम्र तेरी गली का तसव्वुर करके गुजार दी। आज उस गली में हूं। अचानक मदीने की फिजा में रोशनी फैल गई। मस्जिद नबवी के दरवाजे से खुशबू निकली। बुढ़िया के जिस्म पर पड़ी। वो मुस्कुराकर जमीन पर लेट गई और फिर बोली, तूने सुन लिया, तूने बुला लिया। मैंने वादा किया था मदीने आऊंगी, अब यही मिट्टी हो जाऊंगी तेरे दर की मिट्टी में।
और वहीं रो रो कर निढाल हो गई। लोग जमा हो गए। कुछ ने शेर को देखा जो मिट्टी पर सर झुकाए बैठा था जैसे शोक मना रहा हो। कुछ ने बुढ़िया को देखा जैसे आशिक अपने महबूब के कदमों में विसाल पा चुका हो। फिर जैसे ही सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल गई, मदीने की फिजा में एक खामोशी सी छा गई। लोग मस्जिद ए नबवी के सहन में आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। बुढ़िया की झारो कतार रोती हुई आवाज अब मस्जिद के दरो दीवार से टकरा रही थी। ए महबूब ए खुदा, एक माँ आई है जिसे बेटों ने झूठा, मर्तद और पागल कहा। मैं अपने बेटों की सताई हुई हूं। मैं आई हूं तेरे कदमों में पनाह लेने। तू रब के बाद मेरी आखिरी उम्मीद है। ना मेरी किसी गाय ने सुनी, ना किसी पूजा ने सुनी, ना किसी भूत ने सुनी। आज ये तेरी दीवानी तेरे दर पर बैठी है। वहीं एक जायर जो दूर से आया था हैरान होकर कहने लगा, ये कौन है? और ये शेर, ये मंजर तो कभी ना देखा। शेर ने सर झुकाया, आहिस्ता से जमीन को सूंघा और फिर बुढ़िया के पास बैठ गया। उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। लोग हैरान रह गए। एक शेर रो रहा था। बुढ़िया उठी, मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ी, दोनों हाथ दरवाजे की चौखट पर रखे और रो रो कर बोली, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अंदर नहीं आना, बस बाहर ही पड़ी रहूंगी। जैसे बिलाल तेरे लिए अजान देता था, मैं तेरी चौखट पर अजान ए इश्क दे रही हूं। एक बार मेरे ख्वाब में आजा, कह दे कि तू राजी है। लोगों की आंखें अश्कबार हो गईं। मस्जिद के दरो दीवार पर सन्नाटा छा गया। आशिकों की चीखें निकल गईं, या रसूल अल्लाह, हमें भी ऐसी मोहब्बत दे, हमें भी ऐसी तड़प दे। फिर अचानक एक बुजुर्ग आगे बढ़ा जिसका चेहरा नूरानी था। वो बड़ी हुई दाढ़ी वाला बुजुर्ग जो रोज रसूल अल्लाह के दर पर हाजिरी देता था, आहिस्ता से बुढ़िया के पास आया और बोला, बिन्त ए इश्क, आज तू मदीने की मां कहलाएगी। तेरी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू शायद हम सब की बख्शिश का सबब बन जाए। वहां खड़े लोग चीख मार मार कर रो पड़े, या रसूल अल्लाह, अगर यही इश्क है तो हमें भी नसीब हो। शेर आहिस्ता से बुढ़िया के करीब आया और उसके कदमों में सर रख दिया। फिर अपनी जबान से उसके आंसू पोंछने लगा, लेकिन जैसे कोई बेटा मां को तसल्ली देता हो, बिल्कुल वैसे। बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा और बोली, ऐ अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरे नबी पर कुर्बान किया। अब तू मुझे ऐसी मौत दे कि मदीने की गलियों में मेरा कफन बन जाए। फिर वो मस्जिद ए नबवी की दीवार के साए में बैठ गई। आसमान पर हल्की बारिश होने लगी। ऐसी खुशबू फैली कि लोग बोल उठे, जन्नत की हवा चल पड़ी। मस्जिद ए नबवी की फिजा उस वक्त खामोश थी। सिर्फ बुढ़िया की रोती हुई आवाज गूंज रही थी। वो सजदे में गिरी हुई थी, दोनों हाथ दर रसूल की चौखट पर थे और जबान पर सिर्फ एक ही फरियाद, या रसूल अल्लाह, तेरी दीवानी आई है, मुझे वापस ना भेजना, बस यहीं तेरे कदमों में मर जाना है। ऐ अल्लाह, मेरी किस्मत में अगर कुछ अच्छा लिखा था तो वो तेरे महबूब के दर की ये मिट्टी थी। अब और कुछ नहीं चाहिए। उसके आंसू जमीन को भी भिगो रहे थे और अचानक मदीने की फिजाओं में एक नूरानी गूंजदार आवाज आई जो सिर्फ बुढ़िया सुन सकती थी। ऐ मेरी बंदी, तू सिर्फ अपनी मोहब्बत में मदीना आई है, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तेरे बेटे कलमे से दूर हैं, तेरे गांव में शिर्क बसा है, जहालत छाई है। तेरे गांव के लोग अभी भी बुतों की पूजा करते हैं, गाय को मां का रुतबा दे रहे हैं। तुझे मदीना इसलिए बुलाया गया कि तू वापस जा, मेरे महबूब के इश्क की खुशबू ले जा और उन अंधी आंखों को नूर दे दे। बुढ़िया ने कांपते हुए सर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू और नूर मिला हुआ था। वो हिचकियों के बीच बोली, यानी मैं वापस जाऊं? मैं अपने बेटों को नबी के दर का पैगाम दूं? नूरानी आवाज भी आई, हां, तू उनकी मां है, लेकिन अब तू सिर्फ एक मां नहीं, अब तू मदीने वाली मां है। वापस जा और उनको बता कि जिस नबी को वो झुठलाते थे, उसकी बारगाह की मिट्टी भी जन्नत से बेहतर है। जा, उनके दिलों को नरम कर, उनको इश्क मोहम्मद सिखा, और जब तेरा काम मुकम्मल हो तब तू फिर मेरे महबूब के दर पर आना, मैं खुद तेरा इस्तकबाल करूंगा। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी। उसने दर रसूल को चूमा और बोली, मेरे नबी, तेरी दीवानी वापस जा रही है, लेकिन अब नबी की सफीर बनकर अब मैं किसी से न डरूंगी न झिझकूंगी। मैं तेरे इश्क का पैगाम लेकर जाऊंगी। शेर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़िया के करीब आया, गोया मुंतजिर था। बुढ़िया ने सर उसके माथे पर रखा और कहा, मेरे बेटे, अब हमें वापस जाना है, तेरे भाइयों को नबी से मिलवाना है। सूरज ढलने को था। गांव की गलियों में एक हलचल सी मच गई थी। सब लोग एक अजीब शोर सुनकर घरों से बाहर निकल आए। बच्चों ने चीख कर कहा, अम्मा, वो देखो, वो शेर फिर आ गया। लेकिन इस बार शेर तन्हा नहीं था। उसकी पीठ पर वही बुढ़िया थी, चेहरे पर नूर, आंखों में इश्क और हाथ में एक कपड़े का थैला। गांव वाले हैरतजदा खड़े थे। किसी के होंठ कांपने लगे, कोई जमीन पर बैठ गया। ये तो वही बुढ़िया है ना
जिसे हम सब दीवानी समझते थे, ये जिंदा वापस आ गई और शेर की पीठ से बुढ़िया नीचे उतरी। शेर खामोशी से उसके कदमों में बैठ गया, जैसे कोई ताबेदार बेटा। बुढ़िया ने गांव की जानिब देखा और चीख कर कहा, मेरे नबी सच्चे हैं, तुम सब ने मुझे झुठलाया, लेकिन मेरे महबूब ने मुझे दर पर बुलाकर इज्जत दी। वो हिचकियों से रोते हुए बोलती गई, मैं नंगे पांव सिक्के उठाकर मदीना गई और नबी के दर पर सजदा किया। मैंने उनका रोजा देखा, उनकी खुशबू सूंघी, उनके मुआजिजात देखे। ये शेर, ये मेरा बेटा बनकर मुझे ले गया, ना सिर्फ हज कराया बल्कि नबी के कदमों तक पहुंचाया। नबी ने मुझे वापस भेजा ताकि मैं तुम सबको उस नूर से आशना कर सकूं जो सिर्फ मोहम्मद ए अरबी के इश्क में है। गांव की औरतें जमीन पर गिरकर रोने लगी, मर्दों के कंधे हिलने लगे, छोटे बच्चे बुढ़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए। अचानक वो तीनों बेटे भी आहिस्ता आहिस्ता भीड़ से निकले। शर्मिंदा, आंखें नीची, उन्होंने बुढ़िया के पांव पकड़ ली। अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने तेरे दिल को तोड़ा, तुझे दीवानी कहा, तुझे मुरत्तद कहा, शेर के हवाले किया, लेकिन अब हम देख चुके हैं कि तुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तुझे रसूल ने बुलाया। हम भी कलमा पढ़ेंगे, हम भी तेरे नबी के गुलाम बनेंगे। बुढ़िया ने आंसू अपने आंचल में संभाले और कहा, आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ, आज मेरे बेटे भी नबी के गुलाम बन गए। और फिर गांव की फिजा बदल गई। सबने बुलंद आवाज में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वही दिन, वही शाम और गांव की तारीख बदल चुकी थी। गांव में नई सुबह तुलू हुई थी, लेकिन यह सुबह आम नहीं थी। फिजा में एक खुशबू थी, मदीने की खुशबू। लोग कहते, हमें लगता है जैसे दरे रसूल से हवा आई हो, जैसे मदीने की खाक यहां बरस गई हो। वही बुढ़िया जो कभी उपलों से सिक्के जोड़ती थी, अब गांव की इज्जत, रूहानी मां, मदीने वाली अम्मा कहलाने लगी। अपने पुराने कच्चे मकान के सामने वही चटाई, वही घड़ा, वही दरख्त का साया, मगर अब एक फर्क था, शेर। हाँ, वही शेर अब उसके आंगन का पहरेदार था। दिन में उसके पास बैठा रहता और रात को जैसे कोई बुजुर्ग खादिम उसके दरवाजे के बाहर पहरा देता। और बुढ़िया रोज शाम को सबको बुलाती, औरतें, मर्द, बच्चे, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी आते, और वो अपनी नहली आवाज में, आंखों में आंसू लिए कहती, मैं सच कहती हूं, मैं नबी के रोजे के सामने गई थी, मैंने वो खुशबू सूंघी जिससे दिल पाक हो जाए। तुम जानते हो नबी ने मुझे वापस क्यों भेजा? इसलिए कि तुम सबको उनके दर का रास्ता दिखाऊं, ताकि कोई और माँ अपने बच्चों को कलमा पढ़ते देखकर आंखें बंद करे। लोग सुनते, रोते और कुछ तो चीख मारकर जमीन पर गिर जाते। शाम के वक्त जब आसमान सुरखी माइल होता और गांव के बादल मदीने की आहट लगते, बुढ़िया कहती, ये वक्त है नबी को सलाम भेजने का, चलो सब एक साथ द्रुत पढ़ो। और फिर पूरी वादी में गूंजती थी सदा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। फिर कुछ महीने गुजर गए, गांव बदल गया। जो शराबी थे वो नमाजी हो गए, जो जालिम थे वो दरवेश हो गए, जो नाफरमान थे वो नबी के गुलाम हो गए। और तीनों बेटे अब वही शेर की खदमत करते थे, उसे नहलाते, खाना खिलाते, दरख्त के नीचे सुलाते। और जब कोई उनसे कहता, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अपनी माँ को शेर के आगे डाल दिया था, तो वो रोते हुए कहते, हाँ, लेकिन वो माँ ना होती तो आज हमें नबी का इश्क नसीब ना होता। एक दिन बुढ़िया दरख्त के नीचे बैठी थी, हाथ में तस्बीह, लबों पर मुस्कान। शेर उसके कदमों में लेटा था। तभी बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ मदीने वाले, अब तेरा पैगाम मैंने पहुंचा दिया, अब अगर बुला लें तो खुशी से आती हूं। और कुछ देर बाद वहीं बैठे बैठे रूह उसकी परवास कर गई। कोई शोर न हुआ, बस शेर ने आसमान की तरफ सर उठाया और एक लंबी दुखी दहाड़ मारी। यह कहानी जब गांव वालों और उस बूढ़ी अम्मा के बेटों ने देखा कि अम्मा इस हालत में मरी पड़ी हैं, तो पूरे गांव में जैसे कयामत आ गई। हर तरफ रोना धोना मचा हुआ था। वो अम्मा अब गांव की बहुत इज्जतदार शख्सियत बन चुकी थी। उसी ने तो गांव की जहालत को खत्म किया था। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अम्मा का वादा पूरा हो चुका था और जो रात कब्र में हो वो बाहर कैसे हो सकती थी। मदीने वाली अम्मा को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और कब्र खोदी गई। जब अम्मा को दफनाने लगे तो उसकी कब्र से एक ऐसी खुशबू उठ रही थी कि लोगों के दिल खुशी से झूम उठे। हर कोई यही कह रहा था, काश हमें भी ऐसा ही नबी पाक से मोहब्बत वाला इश्क नसीब हो जाए। फिर द्रूद की सदाओं में बूढ़ी अम्मा को सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। मदीने वाली अम्मा की कब्र आज भी उसी पेड़ के नीचे मौजूद है। लोग कहते हैं, अगर दिल मदीने की खुशबू चाहे तो उस कब्र पर जाकर रो, नबी का दर्द तुझे खुद पुकारेगा। वो दरे रसूल कभी पैसों से नहीं खुलता, ना दौलत से, ना दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों से।
वो दर्द तो बस दिलों के सच्चे जज्बों से खुलता है। जब दिल में सच्चाई हो, आंखों में इश्क रसूल की चमक हो, जब जबान पर दुरूद सलाम का विर्द हो, तब जाकर कहीं मदीने का दरवाजा खुलता है। किसी का ईमान, किसी का अकीदा, कोई नेक अमल या फिर अल्लाह की तरफ से आने वाला कोई खास वक्त, वही है जो इंसान को उस मकाम तक ले जाता है जहां वो नबी के कदमों में आकर सजदा करता है। मदीने का सफर सिर्फ जिस्म का सफर नहीं होता, दिल का सफर होता है। ये दिल की पाकीज़गी का नतीजा होता है कि जब मदीने की खाक, मदीने की हवा और मदीने का दर बुलाता है तो इंसान हर हाल में वहां पहुंच जाता है। चाहे जिस्म की हालत कुछ भी हो, मदीना वाला तो बस दिलों की हालत देखता है। अगर दिल में मोहब्बत हो तो हजारों मील की दूरी भी आसान लगती है, और जब दिल में फरेब हो, पैसों की लालच हो या तकब्बुर हो, तो लाखों की दौलत के बावजूद वो दर कभी नहीं खुलता। नबी का दर वो दर है जो सिर्फ सच्चे दिलों का इंतजार करता है। मदीने का सफर तभी मुकम्मल होता है जब दिल का सफर मुकम्मल हो। जब इंसान अपने अंदर के जाहिरी तकब्बुर, घमंड और लालच से आजाद होकर बस उस सच्चे और पाक मोहब्बत में डूब जाए जो सिर्फ और सिर्फ नबी से हो, फिर वही दर मदीना खुलता है और वही शेर जैसे मौजे होते हैं जो बताते हैं कि जब दिल वाकई में नबी का गुलाम बन जाता है तो अल्लाह की तकदीर में मौजज़ात होते हैं। तो अगर तुम भी नबी के दर पर पहुंचना चाहते हो तो दिल के सारे शक व शुबहात निकाल दो और सच्ची मोहब्बत से दर मदीना को खोलो। वहां पैसों की कोई जगह नहीं, वहां तो बस इश्क मोहम्मद की कीमत चुकानी होती है। और अगर प्यारे आका का दीदार चाहते हो तो अपने लबों पर हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते दरूद पाक का विर्द जरूर रखो। दरूद शरीफ वो रोशन चिरागा है जो दिलों को रोशन करता है और आंखों में नबी के दीदार की आरजू जगाता है। जब भी तुम्हारी जबान से दरूद पाक के जुमले निकलते हैं, तुम्हारी रूह की दुनिया बदल जाती है और तुम्हारा रिश्ता नबी से और भी मजबूत होता जाता है। हर लफ्ज दरूद का, हर तस्बीह का असर तुम्हारे दिल को नरम करता रहेगा और तुम्हें मदीने की मोहब्बत की हकीकत समझाएगा। जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता और एक दिन वो मदीना मुनव्वरा में नबी का दीदार अपने ख्वाबों में ही नहीं, हकीकत में भी करता है। याद रखो, दरूद पाक की बरकत से नबी की मोहब्बत दिलों में घर कर जाती है और इसी मोहब्बत में इंसान को सच्चा सुकून और ईमान की लज्जत मिलती है। जब तुम हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हो तो दरअसल तुम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में नबी के करीब होते जाते हो, और फिर वो लम्हा आता है जब तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा रोशन हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि नबी का दीदार तुम्हारे नसीब में हो तो हमेशा अपने लबों पर दरूद शरीफ का विर्द जारी रखो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सीधा मदीने तक ले जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया आप सबको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आया होगा। अब जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। शुक्रिया।